पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी की मुद्राओं के स्थान पर तांबे की मुद्राओं के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु जब लोगों ने घर घर में तांबे की मुद्राएं ढालनी आरंभ कर दी तो व्यापारियों ने तांबे की मुद्राएं लेने से मना कर दिया। इससे दिल्ली में व्यापार ठप हो गया। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने घरों में घुसकर सोने चांदी की समस्त मुद्राओं को जब्त कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में घट रही घटनाओं के समाचार मध्य एशिया तक भी पहुंच रहे थे। दोआब में कर बढ़ा देने तथा राजधानी के परिवर्तन से भारत की जनता में जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था, उससे प्रोत्साहित होकर ईस्वी 1328 में मंगोलों ने तर्माशिरीन नामक एक योद्धा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। तर्माशिरीन अपनी सेना को लेकर सिंध नदी को पार करके दिल्ली के निकट आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से युद्ध करने के स्थान पर उन्हें बहुत सा धन देकर उनसे अपना पीछा छुड़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मंगोलों को धन देने की नीति की तीव्र आलोचना की गई है। इससे मंगोलों को सुल्तान की दुर्बलता का पता लग गया और उनका भारत पर आक्रमण करने का प्रलोभन बढ़ गया। परंतु वास्तविकता यह है कि सुल्तान उन दिनों ऐसी परिस्थिति में नहीं था कि मंगोलों का सामना कर सके। सुल्तान के पास सल्तनत को नष्ट भ्रष्ट होने तथा पराजय से बचाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं था। मंगोलों से दोस्ती हो जाने के कुछ वर्षों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। इस योजना का सबसे बड़ा कारण मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा था। इस समय संपूर्ण भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था और अब मोहम्मद बिन तुगलक विदेश विजय का गौरव प्राप्त करना चाहता था। सुल्तान के दरबार में उन दिनों कुछ खुरासानी अमीर रहते थे, जिन्होंने सुल्तान को खुरासान की शोचनीय दशा के बारे में जानकारी देकर उसे खुरासान पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन दिनों फारस में अबू सईद शासन कर रहा था। वह अल्पवयस्क तथा दुराचारी था। अबू सईद के अमीर उससे असंतुष्ट होकर षड्यंत्र रच रहे थे। उसका संरक्षक अमीर चौगन राज्य को छीनने का प्रयास कर रहा था। अबू सईद ने अपने संरक्षक अमीर चौगन की हत्या करवा दी। इससे फारस में बड़ी गड़बड़ी फैल गई और चौगन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर ढूंढने लगे। खुरासान के विभिन्न प्रांतों में भी गड़बड़ी फैली हुई थी। इन परिस्थितियों में सुल्तान के लिए खुरासान पर विजय की योजना बनाना अस्वाभाविक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। इन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन पहले से ही दे दिया गया, परंतु परिस्थितियां बदल जाने से सुल्तान को खुरासान योजना त्याग देनी पड़ी। योजना को त्यागने का पहला कारण यह था कि मिस्र के राजा ने खुरासान के सुल्तान अबू सईद से मैत्री कर ली और मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता करने से इनकार कर दिया। दूसरा कारण यह था कि इन्हीं दिनों चगताई अमीरों ने विद्रोह करके तर्माशिरीन को तख्त से उतार दिया, जिससे अबू सईद को अपने राज्य के पूर्वी भाग की सीमा की ओर से आक्रमण की आशंका नहीं रह गई। तीसरा कारण यह था कि ऐसे दूरस्थ प्रदेश में हिंदुकुश पर्वत के उस पार सेना तथा रसद भेजना और अपने सहधर्मियों से युद्ध करके विजय प्राप्त करना सरल कार्य नहीं था। इतिहासकारों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना की तीव्र आलोचना की गई है।
आलोचकों का कहना है कि मार्ग की कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखते हुए ऐसे सुदूरस्थ देश की विजय की योजना बनाना पागलपन था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के समर्थकों का कहना है कि यदि फारस से भारत पर आक्रमण करना संभव है, तब भारत से फारस पर आक्रमण करना क्यों संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार दोआब के अकाल, राजधानी के परिवर्तन तथा संकेत मुद्रा की योजना विफल हो जाने से राज्य भयानक आर्थिक संकट में था। तब इस प्रकार की योजना बनाना मूर्खता ही थी, परंतु ऐसी कामनाएं अलाउद्दीन खिलजी भी कर चुका था। वास्तव में सुल्तान की योजना तर्कहीन नहीं थी। संभवतः परिस्थितियों के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना त्याग देनी पड़ी थी। ईस्वी 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। नगरकोट का दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित था और अभेद्य समझा जाता था। सुल्तान ने 1 लाख सैनिकों के साथ नगरकोट के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु सुल्तान ने फिर से वह किला वहां के राय को लौटा दिया और स्वयं दिल्ली लौट आया। फरिश्ता का कहना है कि सुल्तान ने चीन तथा हिमाचल पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। हिमाचल विजय की योजना चीन अभियान को सरल बनाने के लिए की गई थी। बर्नी का कहना है कि सुल्तान ने कराजल के पर्वतीय प्रदेश पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई, जो चीन तथा हिंद के मार्ग में स्थित है। कराजल को करांचल भी कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजल योजना को इस उद्देश्य से बनाया था जिससे वह खुरासान पर सरलता से विजय प्राप्त कर सके, परंतु चूंकि कराजल खुरासान के मार्ग में नहीं पड़ता, अतः जियाउद्दीन बर्नी का मत अमान्य है। हाजी उद्दबीर का कहना है कि चूंकि कराजल की स्त्रियां अपने रूप तथा अन्य गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक उनसे विवाह करके उन्हें अपने रनिवास में लाना चाहता था। इसी ध्येय से उसने कराजल पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। हाजी उद्दबीर का मत भी अमान्य है, क्योंकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का निजी आचरण बड़ा पवित्र था। अधिकांश इतिहासकारों की धारणा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हिमाचल प्रदेश के कुछ विद्रोही सरदारों को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए यह योजना बनाई थी। फरिश्ता का कहना है कि सुल्तान ने चीन के धन को लूटने के लिए यह योजना बनाई थी। अनुमान है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तराई के प्रदेश के किसी सरदार को दबाने के लिए हिमाचल पर आक्रमण किया था। हिमाचल अभियान के आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को अच्छी सफलता मिली, परंतु जब वर्षा ऋतु आरंभ हुई तब सुल्तान की सेना का पतन आरंभ हो गया। वर्षा के कारण रसद का मिलना कठिन हो गया। इस भयानक परिस्थिति में शत्रु ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कहा जाता है कि केवल 10 सैनिक इस दुखद घटना को सुनाने के लिए दिल्ली लौट सके। इतनी क्षति होने पर भी मोहम्मद बिन तुगलक को अपने ध्येय में सफलता प्राप्त हो गई। चूंकि उस पहाड़ी सरदार के लिए पहाड़ के निचले प्रदेश में सुल्तान से विरोध करके बने रहना संभव नहीं था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना की बड़ी आलोचना की है और उसे पागल कहा है, परंतु इसमें पागलपन की कोई बात नहीं थी। पर्वतीय प्रदेश में जनधन की क्षति होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों को भी अफगानिस्तान एवं नेपाल में बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी।
अगली कड़ी में देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बागी अमीरों की खाल में भूसा भरवा कर देश भर में घुमाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।